नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहित सबसाहु। नमः समय साराय स्वानुभूत्याजगासते चिस्वभावाय सर्वभावान्तरे। कल के पॉइंट तो लिख दिए इसमें। इन्होंने कहा एक आधा पॉइंट आगे पीछे ऊपर नीचे अंतरायो आसादम, वास्तव में तो एक साथ है, लिखने का ही भेद है ना। अब आगे आ जाओ, बोलो भाई आज का नया है। क्या आपको साता बेदनी अच्छी नहीं लगती? क्या आप असाता बेदनी को बुलाना चाहते हो? प्रश्न है हमारा, खूब सोच लो अच्छी तरह से। साता बेदनी वाले लोग असाता बेदनी बुलाते हैं। असाता बेदनी अपने आप नहीं आती। असाता तो समझते हैं बीमारी, दुख, शोक, गरीबी आदि। ये अपन चाहते हैं, हम तो नहीं चाहते। कौन चाहता है बोलो? बीमारी कोई चाहता है? करना नहीं हो, गलत तो नहीं हो सकता है। यदि हड्डी टूटी है तो अपने आप तो नहीं टूटी है, तुमने चाहिए है कि मेरी हड्डी टूटे। अब देखो सीधे सीधे किसी को नहीं समझ में आएगा। कोई कैंसर चाहता है? कोई सी बीमारी नहीं चाहे। ये तो ऐसी बात हो गई जैसे विश्व में कोई भी बच्चा फेल नहीं होना चाहता, और फेल होते ही। सभी बच्चे फर्स्ट पास होना चाहते हैं लेकिन फिर भी फेल होते हैं, थर्ड पास भी होते हैं। इसका मूल कारण है, जरा विचार करना शांति से। इच्छा तो ऐसी बढ़िया हो रही है कि इस दुनिया में तुम्हें कभी किसी डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। इतना अच्छा सूत्र है ये वाला, इतना बढ़िया सूत्र है। बीमारी होती क्यों है इसकी चर्चा पिछली बार की थी, थोड़ी सी अपन ने, थोड़ा सा अभी भी सारा करते रहे आपको। हम रिप्लेस ऑर्डर बुक करते हैं। हमारी आदत पड़ी है, मिथ्या दृष्टि की आदत, मिथ्या दृष्टि की आदत। आदत वजन दे रहा हूँ, आदत पड़ी है। जब कभी आप हॉस्पिटल गए हो और किसी को देख कर आए तो आपके मुंह से ये निकलता है ऐसा एक्सीडेंट हमारा ना हो। ऐसा का मतलब समझ गए? इसका क्या मतलब? बाकी प्रकार के एक्सीडेंट मान लिया आपने। एक बार पंडित जी सिर में दर्द ना हो, भले पैरों में दर्द हो जाए, लेकिन जिसको पैरों में दर्द होता है वो कहता है हे भगवान मैं पैरों में दर्द नहीं हो, कहीं और हो जाए। माने ये मिथ्या दृष्टि की लैंग्वेज, इंटेंशन। ऐसे दिन नहीं मिले, ऐसे दिन नहीं देखना पड़े तो कैसे दिन देखना पड़े? आप तो दी बेस्ट बोलो ना, सबसे बढ़िया। हे प्रभु कोई बीमारी ही ना हो, ऐसा दर्द ना हो, गैस कहीं भी भर जाए, हार्ट में नहीं भरे। अब बस थोड़े भी इशारा कर दिया। इसका मतलब हम बीमारी चाहते हैं। एक बार बुखार आ जाए उतनी तकलीफ नहीं होती, लेकिन क्यों अपन आराम कर लो, लेकिन घुटने का दर्द तो बर्दाश्त नहीं होता। इसका मतलब क्या है? इसमें घुटने का दर्द ना हो ये चाहा, और भले एक बार बुखार आ जाए। ये मैंने इशारे किए।
अब मैं आपको बता रहा हूँ, जिन्हें बीमार नहीं होना हो भी कारण ना करें। सबसे पहला है दुख ना करें। इस आदमी को फोकट में दुखी रहने की आदत, दिन भर पुण्य का उदय है बढ़िया, करोड़ों रुपए जेब में रखें, जेब में मैंने नगद रखी, करोड़ों रखें, सोना चांदी पैसा मकान दुकान सब कुछ है, इज्जत आबरू भी है, सब है, लेकिन आप बता सकते हो इसे कोई दुख है? क्या दुख है इसे? बोले भाई इसके पास करोड़ रुपए नगद ही रखिए, अब और क्या चाहिए हैं? हाँ जी, थोड़े और कर लूँ, करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दूँ कहीं अच्छे से, तब स्कीम ढूंढेगा, शेयर मार्केट में जल्दी बढ़ेगा, गोल्ड में वो जल्दी बढ़ेगा, कि वो म्यूचुअल फंड में जल्दी बढ़ेगा, ठीक है, जमीन जायदाद पकड़ लें। मैंने वो शांति से नहीं बैठ सकता, और फिर कहता है मैं परेशान हूँ मार्केट से। 100 करोड़ रखा है, तू खाता रहे ना आराम से, खाता रहे, कोई दिक्कत है क्या तुझे? भाई कोई परेशानी हो तो बोल, आराम से खा और रहने दे 100 करोड़ रुपए। लेकिन नहीं, दुखी होने का नेचर वाला व्यक्ति ऐसे काम करता है जिससे खुद दुखी होता है। सही बात बताऊं, बाद में दुखी नहीं होता है, पहले दुखी है इसलिए ऐसे काम करता है। बाद में दुखी होने से कर्म बंद नहीं होता, वो तो उदय है। कुछ सुनना ध्यान से, क्या बोला मैंने? बाद में दुखी होता है वो तो उदय है, ये तो दुखी होता है, इसे बंद का कारण है। आराम से बैठे हैं, चलो बहुत दिनों से दुखी नहीं हुए सब लोग पैसा कमा रहे हैं, अपन भी एक बार देखते हैं कमा करके, मैंने कुछ ना कुछ उसके दिमाग में खुरापात आएगी। तो दुखी व्यक्ति पहला ही कारण है बीमारी का, असाता वेदनी का, गरीबी का, गरीबी का, सभी पॉइंट लगा लेना, असंख्यात पॉइंट हैं यहाँ। वेदनी कर्म में कौन कौन से आएंगे, असाता वेदनी, सब लिख लो, जितने भी हैं असाता वेदनी संबंधी। असाता समझिए ना, सही नहीं जाती, अच्छी नहीं लगती, ये दुख। अब मैं तो कह रहा हूँ हम में से शायद है किसी को दुखी होना ही नहीं चाहिए, इतना पुण्य है, इतना बढ़िया स्वास्थ्य है, इतना अच्छा इज्जत आबरू है, सब कुछ है हमारे पास, फिर भी हम चाहें तो फोकट में दुखी होना है। कैसे दुखी होना हो तो मैं आपको आइडिया बता देता हूँ। आप समाचार पत्र खोल के रोज़ बैठ जाओ 4 आदमियों से मिल जाओ, आप पॉलिटिक्स की बातें कर लो, क्रिकेट की बातें कर लो, फला की बातें कर लो, कुछ नहीं तो ज़माने की चिंता कर लो, समाज कहाँ से कहाँ जा रही है, भगवान ने कलयुग कहा है, कलयुग कहाँ से कहाँ जाएगा। मैं तो अपने बारे में सोच रहा हूँ, अपने को दुखी नहीं रहना तो देखो ही मैं, सोचो ही मैं, दुनिया सही चल रही है, जल्दी समझ में आया क्या कह रहे? कई लोग तो इसलिए दुखी होते हैं कि वो वर्तमान में नहीं जीते, प्रागभाव प्रध्वंसा भाव, वर्तमान में नहीं जीते। अभी तो सब ठीक चल रहा है, लेकिन आने वाली पीढ़ी, अब लोग काय की चिंता है, बेटे की बहू कैसी आएगी, और सब बहुएं तो अच्छी आ गई, हम तो भगवान से एक ही बात कह रहे, एक और अच्छी आ जाए बस, और फिर बे अच्छी आ गई तो इनकी आने वाली संतान अच्छी आ जाए। अभी हमारे सामने सब तत्व सब ठीक है, देखते हैं हमारे बाद क्या होता है, क्या को देखना। अभी आप तो लिख लिख कर सॉल्व करो तो ये बहुत सारी झंझटें निकल जाएं। बीमारियां, असाता वेदनी, गरीबी, दुख, जो कुछ होता है असाता वेदनी, क्या क्या होते हैं हमें ये भी नहीं मालूम क्या क्या होता है। असाता वेदनी क्या क्या उदय में आता है, उसकी तैयारी सबसे ज़्यादा ध्यान से सुनना। असाता वेदनी का उदय वाला तो साता वेदनी का बंद करता है, और साता वेदनी के उदय वाला असाता वेदनी का बन गया। क्या बोला मैंने? असाता वेदनी में तो ही भगवान ही भगवान ही भगवान, मैंने से भगवान याद आती, कुछ ना कुछ धर्म कर्म याद आता है, कुछ ना कुछ पश्चाताप होता है, मैंने गलतियाँ की, भाव नहीं भाता है कि मैं तो धर्म करूँगा, हे भगवान अब तो धर्म करूँगा, इस बार बच जाऊँ फिर धर्म करूँगा, मैंने वो भाव नहीं भाता है। और साता वेदनी के उदय वाले को तो भगवान ही अच्छे नहीं लगते। जाता तो हूँ मंदिर,
और क्या करूं, वहीं बैठ जाऊं क्या? और भी कुछ काम है कि नहीं? साता वेदनी वाले को ये दिक्कत आती है। उसे शास्त्र पढ़ने के नाम पर ऐसा लगता है कितना पढ़े, पढ़ने से होता क्या है? मैं तो दान दे देता हूँ, थोड़ा मैंने ऐसे कर देता हूँ। कुल मिला करके अपने आप को बेवकूफ़ बनाने के तरीके। अब ये से लिख के सॉल्व करो। मेरा तो एक ही सोचने का ढंग है, असाता वेदनी से बचना है या नहीं। तो आज से पहला कदम, दुखी मत हो। अब देखो, सुनना ध्यान से, दुख का कारण हो, दुखी हो जाओ, वो तो उदय है। भाई कोई थप्पड़ मार दिया तो तकलीफ हो गई, रोने लगे, वो तो कोई बात ही नहीं, वो तो सही है, ये तो उदय का दुख है। लेकिन कम से कम बंद तो मत करो। और बंद कैसे करता है असाता वेदनी का? कैसे कि जब पूर्ण मजे में होता है तब बेफिजूल में दुखी होता है। अब आ जाओ, स्वाध्याय का रहस्य। स्वाध्याय करने वाले साता वेदनी मानते हैं, और कुकथा पढ़ना, भी कथा पढ़ना, अखबार पढ़ना, इधर उधर का पढ़ना, आप कर तो कुछ नहीं पाते ना। जैसे आपने पता लगा लिया कि हिंदुस्तान के नेताओं में से 90% भ्रष्ट है, अब क्या करोगे तुम? अब भ्रष्ट तो करें क्या, भ्रष्ट तो नहीं करें क्या? सब आजकल ये सारे इंजीनियर चोर है, अजय चोर। अब क्या करना है तुम्हें? माता मारना है क्या? मकान मत बनवाना उनसे, और क्या होगा? कहने का मतलब ये है, जिस व्यक्ति को दुखी होना है वो इसलिए स्वाध्याय लिखा है। मुनि भगवंतों के लिए भी ज्ञान और अध्ययन ही कहा है। बेफिजूल बैठे बैठे चिंता करते रहो, अब उस बच्चे का क्या होगा। इस मामले में यदि चिंता करने की आदत है, जिन्हें दुखी होने की आदत है, उनके लिए तो लिखा है कि वे मुनि नहीं बन सकते, साधु नहीं बन सकते। क्यों? कि अभी तो अपने घर में 4 मेंबर थे तो उन्हीं की दुख था, अब पूरे देश का और समाज की चिंता हो गई, सारे शिष्य संप्रदायों की चिंता हो गई। इतना बड़ा बड़ा संघ है, इनका क्या होगा, क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्यों क्या करना चाहिए, इतने बड़े देश का, साधु संघों का, समाज संघों का क्या करना चाहिए। अब फिर वहाँ साम दाम दंड भेद, ऐसे करो, इनको अध्यक्ष बना दो, इनको ऐसे करा दो, इनसे 1 करोड़ ले लो, इनसे उतना कर लो, यहाँ से ऐसा कर दो, और जगह जगह ऐसा कर दो। महावीर भगवान का मूल शासन है, सुविधाएं इकट्ठी मत करो। एक लाइन गलती कही, क्या कहा मैंने? महावीर भगवान का मूल शासन है, सुविधाएं इकट्ठी मत करो, ना अपने नाम पर न दूसरों के नाम पर। और इसीलिए आपने देखा है साधुओं में, त्यागियों में भ्रष्टाचार इसलिए आया है क्योंकि सुविधाएं इकट्ठी हो गई। सुविधाएं यदि हैं तुम्हारा राग पनपेगा, और राग पनपेगा तो द्वेष होगा। इनके लिए 5 सुविधा, मेरे लिए 4 सुविधा। अब जो मुझे कम सुविधा दे रहा है उससे मुझे द्वेष होगा, या इनसे द्वेष हो जाएगा, इन्हें 5 क्यों? हमारा प्रश्न है इन्हें 5 क्यों? सुविधाओं को मार गई नहीं तो ऐसा फिर क्या करें? करें क्या? करने के लिए है क्या? अत्यंता भाव का विचार करो। अत्यंता भाव कुछ कर ही नहीं सकते। आपने इस पुराण पढ़े होंगे तो एक साधु को व्याघ्री खा रही है, सियानी खा रही है, तो दूसरे मिजाज में शांत बैठे, एकदम शांत बैठे। क्यों शांत क्यों बैठे? क्योंकि दुनिया में बचाने की व्यवस्था नहीं है, बचने की व्यवस्था है। क्या बोल गए हैं? बचाने की व्यवस्था नहीं है। जिन साधु पर उपसर्ग हो रहा है, सिगड़ी जल रही है सिर पर, उनकी बचने की व्यवस्था है, इसलिए वो बचेंगे। माँ बचने की व्यवस्था, अभी तो देह पर सिगड़ी जल रही है, आत्मा पर सिगड़ी कहाँ जल रही है? और वे आत्मा का ध्यान करके केवल ज्ञान ले लेंगे ना, ये बचने की व्यवस्था है। बचाने वाला उनके केवल ज्ञान को नहीं जानता, बचाने वाला उनके बचने का रास्ता नहीं जानता। कुछ कह गए? क्या कह रहे? बचाने की बुद्धि वाला उनके बचने का रास्ता नहीं जानता, वो उनके पास रास्ता है ना। पांडवों को वो लाक्षागृह में आग लगाई, सब निश्चिंत बैठे थे। क्यों? कि उन्हें पता था, हितैषी लोगों को, कि वहाँ से निकलने का रास्ता है।
निकल जाएंगे। चरम शरीर वो भी ठीक है, एक एग्जाम्पल है अभी। ऐसे यहाँ पर बचने का रास्ता सबके पास है। अभी तो मैं कह रहा हूँ एक दर्द दूसरे पर नहीं कर सकता, अपन शरीर में आग लग जाए ना तो अभी बचने का रास्ता आत्मा का है, क्योंकि अपन शरीर से अत्यंत अभाव है, शरीर से अत्यंत न्यारे हैं। और ये जान करके दुख नहीं होगा। जलते हुए महल में से जैसे कोई अपना उपयोग समेट के भागता है, ऐसे जलते हुए शरीर में से, रोगी शरीर में से भाग जाता निकल करके, और केवल ज्ञान लेके मोक्ष चले जाते। इसलिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सुविधाएं जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इनके बहुत सारे फायदे अलग से चर्चा करेगी। सबसे पहले क्या हो गया? दुख। दुख के बाद क्या होता है? शोक। दुख दूर करने के लिए जितने काम करते हैं उससे शोक उत्पन्न हो जाता है। क्या बताएं, क्या सोचा था। क्या डायलॉग रहता है? क्या बताएं, क्या सोचकर शादी की थी, क्या सोचकर हमने अच्छी खासी चलती दुकान बंद करके बड़ा शोरूम खोल लिया, हम फंस गए। तो शोक हो जाता है। हाँ, क्या कहे। और दुख मिटाने का उपाय वही था। दुख मिटाने का उपाय मुझे सबसे ज़्यादा अचंभा हो रहा है कि अनुकूलताओं में दुख कर रहा है। यदि तुम्हारे घर में गरीबी हो, परेशानी हो, तकलीफ हो, तो भी चलो समझ में आता है कि तुम दुखी हो, लेकिन तुम तो बिना ही बात दुखी हो। बिना बात का अर्थ कर दिया, इसलिए अभी नहीं बोल रहा हूँ। बिना ही बात दुखी, तो खूब सोचो, वर्तमान में जीना सीखो, भूत भविष्य की चिंता नहीं करो। भूत भविष्य का विकल्प करने वाले दुखी होंगे। अभी देखो, आप सांस लेकर के राजी हैं, बैठी हैं और स्वाध्याय कर रहे हैं। वर्तमान में अपने को आत्मा देखो। मैं रुक गया हूँ थोड़ा कहने के लिए। मिथ्या दृष्टि को दुखी होना हो तो सांस पढ़ के भी दुखी हो जाता है। जिनवाणी पढ़ करके भी दुखी, कैसे दुखी हो जाएगा? और ये अनादिकाल से देखो, फिर नरक, फिर त्रियंश गति, और बाप रे कितना दुख होगा है। अब वर्तमान में नहीं रह रहे ना, तो भविष्य की सोचेगा, तो फिर 4 गति 84 लाख में तो फिर जाना पड़ेगा। अरे तू वर्तमान में आत्मा देखने, वर्तमान में ध्यान से सुनना, वर्तमान में आनंद करने वाला कहीं नहीं जाता, मोक्ष जाता है। जल्दी कहे, बहुत जल्दी कहे, कम शब्द हैं। वर्तमान में जल्दी कह रहे हो, हम क्या करें, गरिष्ठ है, बहुत बड़ा गरिष्ठ शब्द है जी। सुनो ध्यान से, सुनो क्या कहें। वर्तमान में ही जीता है आत्मा, भूतकाल तो चला ही गया और भविष्य आया नहीं है, वो वर्तमान में जीता है। और तुम उपयोग से वर्तमान में जियो तो मोक्ष हो जाए। भूतकाल में तो चला ही गया, वो तो उसमें थोड़ी जी रहे हैं हम आज, और भविष्य अभी आया नहीं है, भविष्य में हम जी नहीं रहे। जीते तो हो वर्तमान में, तो उपयोग को भी वर्तमान में लाओ ना, और उपयोग को वर्तमान में लाओ तो आपका मोक्ष हो जाए। मुझे तो मज़ा आ रहा है, कितना बढ़िया से लिख लेना भैया, ये प्रैक्टिकल कर लेना। वर्तमान में जियो ना, आज तो सब ठीक है, कल का क्या होगा। क्यों, कभी ऐसा होता है भोजन सामने रखा है और रोने लगे आप, क्या बताएं पंडित जी, आज तो भोजन है लेकिन कल का क्या होगा, कि कल भी बन जाएगा। पत्नी है तो सही, मर गई तो अरे मरेगी कि जिंदा रहेगी तब की तब सोच लेना, अभी खा तो लो। खा ही नहीं पा रहा है। एक बहुत पढ़ना इस सूत्र की, टीका करना बहुत अच्छी। मैं तो कह रहा हूँ जो लोग दुखी हों उन्हें इन ग्रंथों की टीका करनी चाहिए। हाँ, मैंने इन सूत्रों की टीका तो करो, बेफिजूल का दुख। कई लोग तो कंपैरिजन में दुखी हैं। मेरी सहेली की पति उनको बहुत चाहते, इतना ये नहीं चाहते, चाहते तो हैं लेकिन उतना नहीं चाहते। अब उतना का गणित कभी ख़त्म नहीं होता है। बच्चों को लगता है जितनी मम्मी प्यार करती इतने पापा नहीं करती। और मेरे जो हुए ना मित्र, उनके अंकल माने मित्र के पापा, वो बहुत प्यार करते हैं। हर बच्चे की ये तकलीफ हो सकती है। माने दुखी होने वाला व्यक्ति बिना बात दुखी होता है।
लिखो, मैं फिर कहता हूँ लिखो, किसी को भी प्यार कम और ज़्यादा मिलने की व्यवस्था नहीं है। जिसको जितना अमेज़ॉन पर ऑर्डर किया था उतना ही माल आता है। क्या कहा भाई, तेरे को मम्मी ज़्यादा प्यार करती है पापा? मम्मी, वही मैंने भी कहा था, ठीक है। लेकिन जितना ऑर्डर वो किया था उतना ही मिला है, कम और ज़्यादा की व्यवस्था नहीं है। अब कल जो माल आने वाला है ऑर्डर पे वो भी सही आने वाला है। अब दुखी दुखी कहाँ भी रह रहे हो? टीका करो इन चीज़ों की, टीका करो, आनंद करना हो तो टीका करो। तो दुख शोक करने का, शोक तो समझ जाते हैं क्या कहना था वो, अंग्रेजी या जो भी आप, डिप्रेशन जैसी हो जाता थोड़ा थोड़ा, क्या उदासी छाई रहती है। जब दिल ही टूट गया आप कहा करें, रोते रहो बैठे बैठे, तो शोक हो जाता है। इसके बाद ताप चढ़ता है, संताप भी जिसको कहते थे, ताप भी चढ़ जाता है, बुखार आना भी कहते थे पर इसको, माने वो उससे घिर जाता है एकदम। अभी इसमें मुझे कुछ कहना है थोड़ा सा। देखो, समय समय पर दुख भी हो जाए तो बुरा ही नहीं, लेकिन दुख परमानेंट नहीं बनना चाहिए। शौक भी हो जाए, परमानेंट नहीं होना चाहिए। ये परमानेंट बनता है ना दुख, तब वो शौक में कन्वर्ट होता है। और जब शौक बढ़ने लगता है ना उसकी, तो बस ताप हो जाता है। अब आप जरा घर घर में जाके देखो, जिनको संताप या ताप है वे उबर नहीं पाते, उससे उबर नहीं पाते। वे ठंडी ठंडी सांसें छोड़ते हैं, चलो ठीक है। क्यों, क्या बात हो गई भाई? अच्छा नहीं चल रहा है क्या? और आजकल सब ठीक है, आज का ज़माना नई ज़माने की बहुएं हैं। एक्चुअली हर महिला को अपना इतिहास याद आता है। उन्हें 50 साल में कैसे एक एक कटोरी जोड़ी थी, कैसे एक एक गिलास जोड़ा था, और कैसे सासू ने एक हमारा कुकर तक नहीं दिया था जो हमारे दहेज में आया था, और कौन सी थाली हमारी जेठानी ने रख ली थी। मतलब उन कहानियों में से गुजर के आती है वो, और फिर बड़ी मुश्किल से एक ही बर्तन जोड़ती है। हमारे यहाँ तो महिलाओं को एक आदत होती है, इधर भी हो सकती है, मुझे पता नहीं। वो धनतेरस के दिन मंदिर नहीं जाती, लेकिन बर्तन के बाजार में ज़रूर जाती है, क्योंकि उस दिन जो बर्तन आता है वो धन्य होता है। उससे गृहस्थी बनती है। तो गृहस्थी बनती है, और वही सारे 50 साल की मेहनत बहू ले जाए, कब्जा कर ले नहीं जाती, कब्जा भी नहीं करती, काम कर रही हो। अरे ये तो कहो बहू घर में रह रही है, लेकिन वो बड़ा अखरती है, मेरे से पूछे बिना। सास का कोई प्रिय बर्तन हो और रखा हो लॉकर में, और बहू उसमें खोल के पानी पी ले, तो बहुत तकलीफ होती है। मैंने 50 साल से पानी नहीं पिया, इतना कीमती था वो, और इसने पी लिया आके। अरे पीने, मैं तो कुछ इसमें कहना चाह रहा हूँ, तुम्हारे घर में जितने बर्तन हो ना, बढ़िया से बढ़िया, उनमें पानी पियो, उनमें भोजन करो, काम में लो ना, रखा काय के लिए है। लेकिन भाग्यहीन लोग भाग्यवानों को देखकर दुखी हो जाते हैं। क्या कह रहा हूँ, बहुत मुश्किल है। एक बात जरा समझ लो, मैं इसी में से कह रहा हूँ आपको, जितनी सामग्री आपके घर में है उतने के आप स्वामी नहीं हैं। कुछ गणित कह रहा हूँ, जितनी सामग्री आपके घर में उतने के भोक्ता नहीं है आप, उसके तो आप चौकीदार हो। जितना आप सोना चांदी पहनते हो ना, उसके स्वामी। सोने चांदी की थाली में भोजन करते हो उतनी देर स्वामी हो, और रखी है 10 साल से सूरज प्रकाश जी के इंतजार में। मैंने किसी व्यक्ति के इंतजार में, कोई साधु महात्मा आएंगे और हमारे बर्तन धन्य हो जाएंगे। आपने उस दिन के लिए रख रखे, तो फिर आप चौकीदार हो। ऐसे हर जगह लगा लेना, अरे खूब प्रसन्नता से भोगो और बच्चों को भी भोग नहीं दो। ये व्यवहार की बात कर रहा हूँ, व्यवहार की बात। हाँ, ये तो गड़बड़ है ना, ये तो गलत बात है। आपको पता है क्या लिखा है? ऐसे दान देने वालों को दान का पुण्य भी नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि अतिथि संविभाग, जिस बिस्तर में आप सोते हो उसी बिस्तर में से व्यवस्था कराओ।
जिस बर्तन में से आप खाते पीते हैं उसी बर्तन में से खिलाओ पिलाओ। अभी अभी हमने जब मुनिराजों के आहार दान बनाए थे ना वहाँ, हमने उन्हीं बर्तनों में से आहार दान दिया था जो बर्तन में मैं खाता था। तो हमने अपने बर्तनों में से खिलाया, और क्या में से खिलाना चाहिए। माने जिस बर्तनों से का प्रयोग मैं अपने भोजन में करता हूँ, हम लोग करते हैं, उसी में से उनके लिए कराएं। ये बहुत एक गंदी आदत होती है लोगों की, इसमें भगवान ने आहार कर लिया, अपन नहीं करेंगे, तो बेचारा डेड हो गया। सोने चांदी की जो बर्तन आपने इस्तेमाल कर लिए भगवान के आहार में, और वो तो डेड हो गई ना, कैपिटल कहाँ रही वो, तो आपको पुण्य भी नहीं होगा। तो दूसरों के लक्ष्य से कुछ मत करिए, जो हमारे पास हो उसी में से काम करिए। और आप हमारे पास आओगे तो आपके लिए कभी भी नए बर्तन नहीं मिलेंगे। मतलब जो हम बेपर रहे हैं प्रयोग करते हैं, वो उसी में सबका प्रयोग कराएंगे, वो देख सकते हैं आप मजा करके। चलो वापस आ जाओ, वर्तमान में जीना सीखो। अब वर्तमान में आत्मा परिपूर्ण है, भूतकाल का भोग कर नहीं रहे हो, केवल रो रहे हो, और भविष्य काल आया ही नहीं है, फिर काय को रो रहे हो। अब एक एक समय के वर्तमान में जीना सीख जाए आदमी तो मोक्ष हो गया। मैं जल्दी कह गया, मोक्ष हो जाएगा नहीं, वर्तमान में जीने वाला ही मोक्ष का अधिकारी है। ये भी कहना अच्छा नहीं, मुक्त ही है। क्या बोल रहा हूँ, वर्तमान में जीने वाला मुक्त ही है, मुक्त ही है। सामयिक करो, जब फालतू बैठे हो वर्तमान में जियो, वर्तमान में जियो, वर्तमान में भूत भविष्य की चिंता छोड़ो, तो ताप हो जाता है। ताप समझ गए, मैंने ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको बहुत, जो उभर ही नहीं पाते और दुखी दुखी बने रहते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं, इसको कहते हैं हैबिचुअल। फिर ताप के बाद नंबर आ जाता है आक्रंदन। आक्रंदन माने रोने लगता है। आपने ऐसे लोगों को देखा है, एक सीरियल चला था, सीरियल सत्यमेव जयते, उस सीरियल की एक खास विशेषता थी आक्रंदन। हाँ नहीं, देखती समय वो खुद जो एंकर था उसका, वो खुद ही रोता था, बिल्कुल ऐसे रोता था, कितनी सहानुभूति है इसको और दूसरों को रुलाता। भाई रोना रुलाना असाता वेदनी का कारण है, लेकिन अब क्या करें। फिर से सुनना है, यदि आप पहले ही नंबर में ध्रुव भगवान आत्मा देखोगे, स्वयं को परमात्मा देखोगे, तो दुखी ही नहीं होगे। चलो अब तो मजा हो, इसको ही आगे बढ़ा दे।